हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज हम इस वीडियो में एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं पर्टिकुलरली अपनी जर्नी के बारे में बात करूंगा कि किस तरीके से मैंने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक किया अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में, और मैं उस टाइम पे कौन सी डिग्री कर रहा था। सारी चीज़ें इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस होंगी, और ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स, उन सारे एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा जिनको फ्यूचर में सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी या जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए अपियर होना है। पर्टिकुलरली जो टीचिंग एस्पेरेंट्स है, हमारे फ्यूचर में टीचर जॉब को ज्वाइन करने वाले हैं, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये यहाँ पे मेरा स्कोर कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर सेकंड के लिए मैं एलिजिबल था, और इसी पेपर सेकंड को मैंने क्वालिफाई भी कर लिया है। यहाँ पे स्क्रीन पे मेरा नंबर भी दिया गया है। किसी को अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए या कोई भी कन्फ्यूजन है इस टीचिंग एग्जाम के बारे में, मुझे आप व्हाट्सअप पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। स्क्रीन पे मेरा नंबर दिया गया है। यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट एनी टाइम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। और अगर इस एग्जाम के बारे में आपको कुछ भी जानना है तो आप मुझसे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन भी है, जो मैंने एग्जाम क्वालिफाई किया है वो पेपर सेकंड है। तो इस एग्जाम में दो पेपर्स होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है वो हमें एलिमेंट्री लेवल टीचिंग, जिसको हम पीआरटी लेवल बोलते हैं, उसके लिए एलिजिबल बनाता है, ठीक है। और उस पेपर सेकंड में अपियर होने के लिए हमारे पास एक पर्टिकुलर डिग्री होनी चाहिए जिसका नाम है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या इंटीग्रेटेड डिप्लोमा या बैचलर्स डिग्री इन एलिमेंट्री एजुकेशन। वो पेपर फर्स्ट के लिए ज़रूरी है। अब अगर किसी को पेपर सेकंड में जाना है तो उसके लिए बीएड ज़रूरी होता है, अपियरिंग और कंप्लीटेड। जैसे मैंने 2 सेमेस्टर या 2 से ज़्यादा सेमेस्टर एग्जाम क्वालिफाई कर लिए होंगे, या मैं थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जब रहूँगा तो तभी मैं एलिजिबल हो जाता हूँ सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकंड के लिए। अगर मैं बीएड की तीसरी या चौथी सेमेस्टर में हूँ, या मैंने बीएड ऑलरेडी कंप्लीट किया है, तब जाके मैं एलिजिबल हो जाता हूँ इस एग्जाम को देने के लिए। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जिस टाइम पे मैंने ये एग्जाम दिया था उस टाइम पे मेरा जो स्टेटस था वो किस तरीके का था। जैसे पहले आपकी स्क्रीन पे है, मेरा नाम है आदिल, और मैंने मास्टर्स किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री है मेरे पास उशालजी में। इसके अलावा मैं बीएड कर रहा था उस टाइम पे। तो ऑलरेडी मैंने 2 टाइम नेट किया है अपने सब्जेक्ट में। इसके अलावा गेट एग्जाम भी क्वालिफाई किया है, और ऑब्वियसली जो आप ऊपर देख रहे थे, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी मैंने क्वालिफाई कर लिया है। तो ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसको मैंने अपने पहले ही अटैम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। और वो कौन सा अटैम्प्ट था उस टाइम, वो जैन 2024 जो एग्जाम हुआ था, उस टाइम पे मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया था, जैन 2024, ठीक है। 2024 जनवरी के सेशन में मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया। तो इस टाइम पे जो है मैंने ये एग्जाम किया था आफ्टर बीएड फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर एग्जाम। जैसे ही हमने फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर एग्जाम यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर से मैं बीएड कर रहा था, जैसे ही हमने अपनी फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर एग्जाम खत्म कर लिए, उसके बाद मैं अपियर हुआ इस एग्जाम में, और मैंने इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग जो इस टाइम पे ज़रूरी है कि मैंने मास्टर्स पहले किया था, उसके बाद मैंने बीएड किया, ठीक है। तो इस टाइम पे मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जब इंसान के पास मास्टर्स होता है तो थोड़ा सा आसानी होती है इस एग्ज़ाम को टैकल करने में। ग्रेजुएशन लेवल पे भी कर सकता है इंसान, लेकिन जिनके पास मास्टर्स है और वो बीएड कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा चांसेस है कि उनको जल्दी ये एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको आइडिया देना चाहता हूँ कि जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है और जो जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होने वाला है, उसके बीच में कौन सा कंपैरिजन, कौन सी रिलेशनशिप होगी, क्या ये दोनों एग्जाम डिफरेंट होंगे, या इनमें कोई किस्म का जो है रिलेशनशिप होगी, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो पहला जो चीज़ है, जो दोनों एग्जाम है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये एक किस्म का नेशनल लेवल एग्जाम होता है, और जो जम्मू एंड कश्मीर टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो एक किस्म ऑफ स्टेट लेवल पे एग्जाम होगा। पहला रिलेशनशिप तो ये बनता है। अच्छा, दोनों में जो है अपियरिंग और कंप्लीटेड बीएड जो है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो अपियरेंस सीटेट और सेम क्राइटेरिया जम्मू एंड कश्मीर टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम में भी होगा। अपेयरिंग का मतलब है जैसे जिन बच्चों ने मास्टर्स किया है और उन्होंने नेट का फार्म अगर भरा होगा, तो वहाँ पे ऑप्शन आता है जब वो हम फॉर्म सबमिट करते हैं, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म जब हम सबमिट करते हैं, जिन्होंने पीजी किया है, नेट का जो फॉर्म सबमिट करते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन रहता है जैसे हमने पीजी अपना कंप्लीट किया है, या हम अपेयरिंग मतलब हम कर रहे हैं पीजी को, तो वो डिटेल। इसी तरीके से जब हम सीटेट का फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे भी हमें बीएड रिलेटेड ये चीज़ देनी पड़ती है कि क्या हम बीएड कर रहे हैं, हमारा कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, या हमने कंप्लीट किया है ऑलरेडी, ये सारी डिटेल हमें देनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आपको बोला था, अगर हम बीएड का फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर जो है हमने एग्जाम दिया है, उसका रिजल्ट आया है, तो हम एलिजिबल बन जाते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी एग्जाम जो है उसमें बैठने के लिए, या उसको जो है देने के लिए हम एलिजिबल हो जाते हैं। इसके बाद ये जो सीटेट और जेके टेट है, इट्स द प्रैक्टिकल टेस्ट ऑफ बीएड डिग्री। जिस तरीके से मैंने अभी बोला, जो बच्चा मास्टर्स करता है, चाहे पॉलिटिकल साइंस में करे, हिस्ट्री, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी में करे, तो वो एक ऑथेंटिकेशन होती है, प्रूफ होता है कि मैंने ये डिग्री करी है, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी से करी है, इतना टाइम दिया है, फिर लास्ट में जाके वहाँ से डिग्री मिलती है। जैसे बीएड की डिग्री हमें मिलेगी जब हम बीएड करेंगे 2 साल के बाद। इसी तरीके से वो डिग्री होती है कि मैं 2 साल यहाँ पे रहा हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, फिर कोई एग्जाम पास किया है, तो इस वजह से मुझे ये डिग्री मिली है। इसी तरीके से जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, ये ऑथेंटिकेट करता है उस डिग्री को। ऑथेंटिकेट मतलब मैंने ये जो बीएड डिग्री करी है, ये मेरा प्रैक्टिकल प्रूफ है कि मैंने वहाँ से जो चीज़ें सीखी है उनको मैं अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाया हूँ। क्योंकि ये सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है, ये एक किस्म प्रैक्टिकल टेस्ट होता है, जो चीज़ें हम बीएड में सीखते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि बीएड जो है, बीएड डिग्री इज प्रूफ, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट इज द ऑथेंटिकेशन ऑफ बीएड डिग्री। समझ में आया? इसी तरीके से मैंने अभी बोला, ये जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इट इज सेम एज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर एनी सब्जेक्ट एट मास्टर्स लेवल। जैसे हम नेट का एग्जाम देते हैं, ठीक है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट किसी भी सब्जेक्ट में, मतलब वो हमें दिखाता है कि नहीं, इस बच्चे ने मास्टर्स किया है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जब उसको नेट क्वालिफाई होता है उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो थोड़ा उसका ज़्यादा ऑथेंटिकेशन बढ़ जाता है कि नहीं, इसने सच में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है इस पर्टिकुलर डिग्री में, तो उसका जो है ऑथेंटिकेशन इसके पास अब नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जाम जो नेशनल लेवल पे होता है, वो इसने क्वालिफाई कर दिया। इसका मतलब ये है कि बच्चे ने मास्टर्स की जो डिग्री है वो अच्छे से करी है, उसमें अच्छे से मेहनत करी है, पास करा है, पढ़ा है, ठीक है, तो उसी का सबूत होता है जब उसको नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट
क्वालिफाई होता है। इसी तरीके से सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट भी एक ऑथेंटिकेशन होती है कि जो हमने बीएड की डिग्री करी, हमने वहाँ पे कोई मतलब ऐसे ही एग्जाम पास नहीं किया है, हमने अच्छे से इस डिग्री को पढ़ा है, अच्छे से इस डिग्री को इम्प्लीमेंट किया है, अंडरस्टैंड किया है, तब जाके हमारे पास ये डिग्री है और उसकी ऑथेंटिकेशन है हमें सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या कोई भी स्टेट टीटी का टेस्ट क्वालिफाई हुआ है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब मैं बोलूँगा कि क्यों बीएड ज़रूरी है फॉर क्लियरिंग सीटेट या जीके टेट। बीएड क्यों ज़रूरी है? पहली बात तो ये बीएड हमें एलिजिबल बनाता है इस सिलेबस इस एग्जाम के लिए। जिसके पास बीएड नहीं होगा वो इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। एटलीस्ट उसने फुल सेकंड सेमेस्टर जो है एग्जाम दिया होना चाहिए या एडमिशन एट बीएड होना चाहिए, पर्टिकुलरली लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है या एनसीटी गाइडलाइन है कि वो लास्ट सेमेस्टर्स में होनी चाहिए। थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जो बच्चा होगा वही एलिजिबल हो जाता है पेपर सेकंड बीएड में अपेयर होने के लिए सीटेट में। तो बीएड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 50 से 55% जो सिलेबस है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का, ये हम पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं वाइल डूइंग बीएड। मतलब जैसे मैं बीएड पढ़ रहा हूँ, जैसे मैं बीएड में कहीं पे मैंने एडमिशन लिया है, अब मुझे बीएड के लिए तो पर्टिकुलर बुक्स आती हैं, वो पढ़नी है, ठीक है, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। तो उन बुक्स को पढ़ने के बाद मेरा सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का 50 से 55% का सिलेबस ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। इसका मतलब ये होता है कि जो ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में, दे आर डायरेक्टली आस्क्ड फ्रॉम बीएड कंटेंट। जो चीज़ें हम बीएड में पढ़ते हैं उसके अराउंड हमें ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कहाँ कहाँ से वो 80 क्वेश्चन आते हैं? पहला पोर्शन जो हमारा बीएड का पेपर सेकंड का जो कंपोजिशन होता है, उसमें हमारे पास 3 सेक्शंस होते हैं। एक है हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसको हम सीडीपी बोलते हैं, इसके 30 क्वेश्चन आते हैं। फिर हम पहुँच जाते हैं लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के ऊपर, वहाँ पे हमें 2 लैंग्वेज चूज़ करनी होती हैं, उनके 30 ईच लैंग्वेज के क्वेश्चन आते हैं या मार्क्स आते हैं, वो बन जाते हैं 90 टोटल, 30 और लैंग्वेज 2 के 30 60 90। फिर हमारे आता है, चाहे हमने बीए किया है या बीएससी किया है, उसके बेस पे हमें सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। अगर मैंने आर्ट्स में ह्यूमैनिटीज़ में ग्रेजुएशन करी है, फिर मुझे सोशल साइंसेस चूज़ करना होता है। अगर मैंने नेचुरल साइंसेस जैसे बीएससी वगैरह में ये बीएससी किया है तो मुझे मैथ साइंस लेना पड़ता है, ठीक है। तो वहाँ से 60 क्वेश्चन आते हैं। तो 80 क्वेश्चन जो हमें देखने को मिलते हैं वो पहले चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में से 30 क्वेश्चन वो डायरेक्टली बीएड में से पूछे जाते हैं। फिर जो हमारे पास लैंग्वेज में लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के जो आते हैं, या जो हमारे पास ये सोशल साइंसेज वाले पोर्शन में हमारे पास 40 जो है स्टैटिक पोर्शन से आते हैं, जिसमें पर्टिकुलरली हमारा जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ से क्वेश्चन पूछते हैं 40 क्वेश्चन, और 20 क्वेश्चन हमें टीचिंग आप सोशल साइंस से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वही मैंने बोला, एक तो उस वाले पोर्शन के 20 क्वेश्चन, फिर सीडीपी के 30 क्वेश्चन हो गए 50, और इसी तरीके से लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड में हमें 15 मार्क्स मिलते हैं, जो कि पर्टिकुलरली इसी टीचिंग एप्टीट्यूड टीचिंग के रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो टोटली बनते हैं 80 क्वेश्चन। ये 80 क्वेश्चन हम कवर कर सकते हैं वाइल डूइंग बीएड। जब हम बीएड का सिलेबस पढ़ रहे हैं तो उसी दौरान हम ये क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जिस तरीके से हमारा बीएड सिलेबस है, कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे और किन चीज़ों के ऊपर हम फोकस करके ये 80 क्वेश्चन एटलीस्ट स्वीकार कर सकते हैं। पहला जो सेमेस्टर फर्स्ट है, मैंने दोनों एक साथ दिए हैं क्योंकि मैंने डिस्टेंस बीएड किया है, तो उस तरीके से वहाँ पे दोनों सेमेस्टर एक साथ पढ़ाए जाते हैं। अगर आप रेगुलर कर रहे हो तो आपका अलग अलग होगा, तो उस लिहाज से आप अपना बैकग्राउंड खुद देख सकते हो, लेकिन चीज़ें वहाँ पे भी वही है, सेम चीज़ें वहाँ पे भी है। तो जो हमारा पहला और सेकंड सेमेस्टर है, वहाँ पे जो हमें किताबें पढ़नी पड़ती हैं, वहाँ पे हम किन किताबों पे फोकस करके जो है ये मार्क्स स्वीकार कर सकते हैं। पहले जो चीज़ है वो है फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन, इस पर फोकस करना पड़ेगा। फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट, क्योंकि ये लर्निंग एंड डेवलपमेंट से बहुत सारी चीज़ें जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में जो हमें डेवलपमेंटल थीरीज होती हैं, वो सारी थीरीज इसी लर्निंग एंड डेवलपमेंट में हम पढ़ते हैं। फिर टीचर एजुकेशन में हम बहुत सारी एक्ट्स पढ़ते हैं, बाकी सारी चीज़ें ये किस तरीके से इनका जो है क्रोनोलॉजी चली आ रही है, ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। फिर टीचिंग ऑफ इंग्लिश और उर्दू, जो हमारे लैंग्वेज पेपर्स होते हैं उसमें पर्टिकुलरली इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कंप्रहेंशन 15 मार्क्स का होता है। फिर उसके अलावा टीचिंग पोर्शन हमारा 15 मार्क्स का होता है। तो पर्टिकुलरली यहाँ से टीचिंग ऑफ इंग्लिश और उर्दू, जिसने भी बीएड में लिया है, यहाँ से आप एक्सपेक्ट करोगे कि सीटेट वाले लैंग्वेज पोर्शन में भी आपको इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सेमेस्टर 3 और 4 आ जाएगा, इसमें आप एजुकेशनल मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन पे फोकस करोगे। फिर टीचिंग ऑफ हिस्ट्री, सिविक्स, जियोग्राफी और मैथमेटिक्स पे, जिनका ये मैंने बोला पहले किसी का बीए होगा, बीएससी होगा, वो अपने हिसाब से सब्जेक्ट चूज करेगा, तो इन चीज़ों पर भी वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी एंड कम्युनिकेशन के लिए मैंने पहले ही बोला, क्योंकि बीएड का पेपर जो है जो लैंग्वेज वाला होता है वो ऐसा नहीं होता है कि वहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन आएंगे, वहाँ पे ये लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी के क्वेश्चन आते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चा किसी स्टेज में है तो कौन सी लैंग्वेज इस टाइम पे इसको लैंग्वेज का कौन सा पार्ट इसको डेवलप हो जाएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैंने इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर लिया। फिर इसके बाद हमने लास्ट ईयर से अपना एक बैच स्टार्ट किया है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसमें ऑलरेडी हमारे पास 5 से प्लस कैंडिडेट जो है जो कि हमारी गाइडेंस में पढ़ रहे थे, उन्होंने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो इसीलिए इस सिलसिले में, क्योंकि आपको पता है सितंबर में अब नया एग्जाम होने वाला है और 10 जून जो है लास्ट डेट है, 10 जून 2026 लास्ट डेट है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के जिनको अप्लाई करना है, लास्ट डेट 10 जून है और 6 सितंबर को एग्जाम होने वाला है। तो उस सिलसिले में हमने अपना दूसरा बैच जो है उसकी रजिस्ट्रेशन आज चल रही है। ऑलरेडी हमने पिछले टाइम पे 5 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं, थोड़े ही बचे थे, पहला ही बैच था वो हमारा, लेकिन 5 प्लस सिलेक्शन फिर भी हमने पहले ही जो अपना बैच था उसमें कराया। तो यहाँ पे हमारे पास जो है एक वेल क्वालिफाइड ट्रेनर टीचर्स हैं जो कि पर्टिकुलरली अपना एग्जाम पहले क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर जाके हम स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टी है जो कि सारी टेट क्वालिफाइड है, लाइव क्लासेस हम देते हैं, उसके बाद जो क्लास वर्क होती है उनके पीडीएफ्स भी देते हैं बच्चों को, और उसके बाद जब हम चैप्टर या कोई टॉपिक पर्टिकुलर खत्म करेंगे उसके बाद चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट भी बच्चों को दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जो वो पेपर एनालिसिस के बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेते हैं कि किस बच्चे को किन एरिया पे फोकस करना है। तो हमारे पास कंप्लीट गाइडेंस एंड स्ट्रेटजी है किस तरीके से आप इस सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पे आपका मेरा नंबर भी यहाँ पे दिया गया है 7051650020। आप इस
नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या डायरेक्टली कॉल करो या व्हाट्सअप करो। इसके साथ साथ मैं इस वीडियो के लिंक जो है वीडियो के ग्रुप डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप लिंक भेज दूँगा, जिसमें जो हमारे पास ये गाइडेंस सीटेट गाइडेंस के लिए जो हमने ग्रुप बनाया है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स ऑलरेडी आउट है, उसकी लिंक भी जो मैं है इस ग्रुप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जिन बच्चों को इस बार अपेयर होना है या आगे अपेयर होना है, ऑलरेडी उनको प्रिपरेशन करके रखनी है, वो हमारा बैच अभी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में मैंने यहाँ पे फिर से अपना जो है स्कोर कार्ड आपके साथ शेयर किया है, सर्टिफिकेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की, ये सिर्फ एथेंटिकेशन के लिए है। तो यहाँ तक आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर किसी बच्चे को और जानने की जो है ज़रूरत है, वो मुझे इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेगा 7051650020। थैंक यू सो मच।